जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम जर्नल एंट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और जर्नल एंट्री आपको तभी समझ में आएगा जब आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट लॉजिकल समझ में आ रखे हैं। अगर आपको लॉजिकल नहीं समझ में आ रखे, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट रट्टा मार रखा है, तो भी आपसे जर्नल एंट्री समझ में नहीं आएंगी। तो अगर आज की क्लास में आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको रूल्स अच्छे से समझ में आ रखे हैं। और रूल्स में भी आपको दोनों रूल्स पता होने चाहिए, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी, क्योंकि कभी कभी ट्रेडिशनल अप्लाई होता है, कई जगह पे मॉडर्न रूल अप्लाई होता है। तो अगर आपको दोनों ही रूल नहीं पता, तो आप अपने पेज के ऊपर आकृति बनाते रहोगे और ऐसे लिखते रहोगे, ठीक है। अगर आपको रूल्स नहीं पता तो दोनों एक ही बेंच पे हो और दोनों, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो मैं बोल रहा था लिखते रहो, और आप भी कंटिन्यू करो, ठीक है। इस पेज को हाथ डालो, देखी जाएगी, ठीक है। मतलब पूरा, मतलब 10 के 10 पेज नीचे जाना चाहिए ये पेन, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो जर्नल एंट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, चलिए। तो पहला जो जर्नल एंट्री करेंगे हम, बिजनेस स्टार्ट विद ₹10,000। 10,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। अभी क्या, कैश में। अब बंदे ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बंदे की तरफ से मत सोचो, बिजनेस की तरफ से सोचो। तो बिजनेस में पैसा आया है कि गया है? बिजनेस में आया है। किसकी वजह से आया? ओनर की वजह से। और ओनर जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बिजनेस में पैसा आया है, तो जो चीज आती है वो डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? डेबिट। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और किसकी वजह से आया? ओनर की वजह से। ओनर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? कैपिटल। ओनर का अपना अकाउंट नहीं होता। ये इसका बनाने का तरीका होता है, जर्नल एंट्री बनाने का, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको पता होगा, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। ये हमने जब बेसिक किया था तब मैंने फॉर्मेट करवा दिया था। कुछ समझ में आया भैया? फॉर्मेट छोड़ो, लॉजिक समझ में आया कि अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा आया, तो पैसा जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है रियल अकाउंट के हिसाब से। रूल्स का रट्टा मारना ही पड़ेगा, रट्टा बोल लो या लॉजिकल समझना बोल लो। सेकंड रूल, सेकंड अमाउंट अभी छोड़ो ना, मैं क्या क्वेश्चन थोड़ी करा रहा हूँ, अभी तो पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं सारे। तो आप पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ऐसे कर करके लिखते जाओ, ठीक है जी। नेक्स्ट, ट्रांसफर अरे यार, ट्रांसफर अमाउंट in current account from the saving account। कितने बच्चे एटीएम पे गए हैं? आज तक गए हो? तो जब पैसा निकालते हो तो बीच में एक ऑप्शन आता है कि सेविंग या करंट आता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट हमारा अपना होता है और करंट अकाउंट बिजनेस का होता है। किसका? बिजनेस का। तो जल्दी से बताओ, आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? मैं अपनी या बिजनेस की? बिजनेस की। तो सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा जाएगा अगर, तो ओनर अपना पैसा किस में ट्रांसफर कर रहा है? बिजनेस में। किस में कर रहा है? बिजनेस में। तो अपना पैसा जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। लेकिन अब पैसा कैश में नहीं आया, अब पैसा आया करंट अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू? करंट अकाउंट के थ्रू। और बैंक के थ्रू जो भी पैसा आता है वो हम बैंक में डालते हैं। किस में डालते हैं? तो यहां पे कैश की जगह क्या पड़ गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर यहां पे कैपिटल ही लिख दिया आपने, बिल्कुल, ये तो कैपिटल ही रहेगा, ये आप लिखते जाओ। सर और क्या बोल सकता है कैपिटल के लिए? अभी और भी बोल सकता है,
थर्ड 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 ओनर, ओनर का नाम भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल राम इन्वेस्ट इन बिजनेस या स्टार्ट बिजनेस, ऐसा भी लिख सकता, कुछ भी बोल दे वो, आपको वर्ड से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्ट इन बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। इन कैश ₹10,000, इन चेक ₹20,000। पहले क्वेश्चन लिख लो। बिल्डिंग, सर बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग हमारी अपनी है और हमने किसको दे दी? बिजनेस को, बिजनेस के नाम कर दी, हो सकती है। 1,00,000 रुपए की, जी बहुत बढ़िया, शाबाश। 1,00,000 रुपए की। सर फर्नीचर 10,000 रुपए का। और भी हो सकता है, क्या हो सकता है और? मशीनरी, उसके घर पे मशीन रखी हुई थी, वो भी ले आया, ₹20,000। लो सर, ये सारी चीजें लेके आ गया, तो जल्दी से बताओ ये सारी चीजें बिजनेस में आई कि नहीं आई? किसकी वजह से आई भाई साहब, किसकी वजह से आई? कैपिटल की वजह से। तो ये सारी चीजें आई, तो इनको क्या करूंगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। और कैपिटल को, अकेली को क्या करूंगा? क्रेडिट। इन सारी चीजों को डेबिट कर दो। कैसे करना है? एक एक अकाउंट अलग अलग बना के, जैसे आंसर में कैश अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट लिख सकते हो आप इस क्वेश्चन के लिए, मैंने इसलिए लिखवाई ताकि आप पजल ना हो। चेक नाम का अकाउंट नहीं होता, जी बताइए। सिर्फ कैपिटल, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए की। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए का। ये मैंने बीच में लाइन छोड़ी नहीं है, मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। आप लोग छोड़ना मत, कई बच्चे लकीर के फकीर होते हैं। 20,000 रुपए की, ठीक है। आपने भी छोड़ दी क्या? आपने भी छोड़ी थी? ऐसे ही होता है, कुछ बच्चे तो सर ने छोड़ी तो हम भी छोड़ेंगे। अच्छा, समझ में नहीं आया था। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में इसका टोटल आएगा 20, 10, 30, 30, 30, 60 और 1,00,000, 1,60,000 रुपये। लो सर, आज से आप लोग एक नई चीज स्टार्ट करोगे जर्नल एंट्री के साथ। ये सारी आपकी जर्नल एंट्री स्टार्ट हो रखी हैं। हर जर्नल एंट्री के नीचे एक ब्रैकेट लिखो, लगाओगे आप। हर के नीचे कोई भी जर्नल एंट्री बिना ब्रैकेट के खत्म नहीं होगी। और इसमें लगाओगे बीइंग, क्या लगाओगे? बीइंग। और बीइंग लगा के जो आपने जर्नल एंट्री की है उसको थ्योरेटिकल भी लिखोगे। बताओ इस जर्नल एंट्री में क्या हुआ है? नहीं डेबिटेड, क्या डेबिटेड नहीं, पूरा वो तो ठीक है, किस वजह से ये एंट्री हुई, वजह बतानी है। एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगा के, बैंक लगा के, ये सब लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप लिखोगे बीइंग राम स्टार्ट बिजनेस विद इंट्रोड्यूस कैपिटल। अगर आप इसको बड़ा लिखना चाहे तो इन कैश, बैंक, बिल्डिंग, ये भी लिख सकते हो। मैं इसको छोटा लिख देता हूं, ₹1,60,000। ठीक है जी। अगर किसी बच्चे ने ये नरेशन नहीं लिखी, इसको बोलते हैं नरेशन, तो आपके 50% मार्क्स कट जाएंगे। अगर 1 नंबर की एंट्री है, ये हर एंट्री के नीचे लिखना है, हर एंट्री के नीचे। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो सर अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो बंदा जो भी लेके आएगा, जैसे भी इन्वेस्ट करेगा, वो सारी चीजें आप यहां पे शो करोगे। बिल्कुल, अब जितनी भी एंट्री कराऊंगा मैं सब में अलग अलग लिखेंगे। जैसे ये एंट्री अकेली थी तो इसमें लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद चेक ऑफ रुपीज समथिंग समथिंग। ठीक है, चलिए। रुपीज लिखना नहीं होता,
बस अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री रिलेटेड टू, लिखना ये रिलेटेड टू गुड्स, सारी गुड्स की एंट्री एक साथ करा देंगे। अब जल्दी से बताओ, गुड्स के साथ क्या क्या कर सकते हो आप? गुड्स खरीद सकते हो, गुड्स बेच सकते हो, खरीदा हुआ गुड्स वापस दे सकते हो, परचेज रिटर्न हो सकता है, बिका हुआ माल वापस आ सकता है, सेल रिटर्न हो सकता है, यही सब हो सकता है गुड्स के साथ, ठीक है। तो पहली एंट्री हम किसकी करेंगे? गुड्स परचेज करने की। तो लिखिए गुड्स परचेज इन कैश ₹10,000। भाई साहब, अरे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, दो ही हो आप तो आप दोनों में से किसी एक को पूछा है। जल्दी से बताओ, इस एंट्री में मेरे पास क्या आया? गुड्स आया, और गया क्या मेरे पास से? कैश। तो हमारा रियल अकाउंट रूल क्या बोलता है? एक चीज आएगी वो डेबिट, जो जाएगी वो क्रेडिट। ये हमेशा याद रखना, जो आएगी वो डेबिट, जो जाएगी वो क्रेडिट। तो मेरे पास क्या आया? गुड्स। जिंदगी भर याद रखना, अकाउंट में गुड्स नाम का अकाउंट ओपन नहीं होता, गुड्स अकाउंट का अकाउंट नहीं होता। गुड्स जब खरीदोगे तो नाम होगा परचेज, क्या होगा? और बेचोगे तो क्या नाम होगा? सेल्स। तो यहां पे डेबिट किसको करोगे? गुड्स को। और गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा अकाउंट है? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 10,000 से। और बदले में हमने क्या पे कर दिया उसको? कैश। तो हमारे पास से क्या गया? कैश 10,000 रुपये। लो जी, आसान सी चीज। सर नरेशन लिखनी है बिल्कुल। बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, और हमारा काम हो गया। ठीक है जी, मैं मान के चलता हूं कि रूल सबके पक्के होंगे, और जब मैंने पहले दिन क्लास ली होगी तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले दिन भी सबको समझाई थी अच्छे से। अगर किसी को नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को बता देंगे, ठीक है। आगे लिखिए। एक्सपेंस और रूल है, अब रूल के साथ थोड़ी ना पंगा ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन बिल्कुल, इस क्वेश्चन के ऊपर जरूर मैं बात करूंगा आपसे पहले पूछ लिया इन्होंने और मैंने क्लियर कर लिया। अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही वो हिला हुआ है कि आप ये जर्नल एंट्री नहीं कर पा रहे तो मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, मैं क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप कन्फ्यूजन के साथ आगे बढ़ें। एक बार बताऊं मुझे, आपने सैलरी के बदले में कैश पे करना है। क्या करना है? सैलरी के बदले में कैश पे करना। चलो सैलरी पे करनी है, क्या करनी है? तो जल्दी से बताओ, सैलरी पे करोगे किसी को, आप पे कर रहे हो, पहले तो आप उससे बाहर निकलो। किसी को सैलरी मिल रही हो घर पे, बार बार सैलरी वर्ड यूज हो रहा हो, तो हम सोचते हैं कि सैलरी से मिलती है, मिलती नहीं है। बिजनेस सैलरी पे करता है। तो बिजनेस के लिए सैलरी खर्चा है कि इनकम है? मानते हो इस बात को? तो ये बताओ, आप सैलरी पे करते हो या सैलरी के बदले में कुछ पे करते हो? उसको कैश पे करते हो ना। सैलरी तो कोई चीज नहीं है ना पे करने वाली। रियल में क्या पे करते हो? कैश। तो आपके पास से क्या जाता है? कैश। आप समझ पा रहे हो? सैलरी पे नहीं करते आप, रियल में क्या पे करते हो? कैश। तो कैश आपके पास से जा रहा है, तो कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट। क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि कैश आप क्रेडिट बट गोज आउट, तो कैश तो क्रेडिट हो गया क्योंकि आपने सैलरी पे की है। अब आपको डेबिट करना है कोई अकाउंट। अब डेबिट करने के लिए आप लॉजिक बता दो, किस अकाउंट को करो? किसकी वजह से कैश गया? सैलरी की वजह से। किसकी वजह से गया? सैलरी की वजह। तो इसलिए आपने सैलरी को क्या कर दिया? डेबिट। रियल में आपको कैश को रिप्रेजेंट करना है कि कैश आपका जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट करने के लिए खर्चे को आपको डेबिट करना पड़ेगा। समझे? तो खर्चा और कैश दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो डेबिट का मतलब सिर्फ आना नहीं होता, डेबिट का मतलब होता है हर रूल में अलग अलग। जैसे फर्स्ट रूल में है, डेबिट का मतलब क्या है? रिसीवर। डेबिट का मतलब क्या है? रिसीवर। जो बंदा रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, ठीक है। अगला वर्ड, अगली एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹20,000
इस एंट्री के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को कि कभी भी, जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से सुन लें, कभी भी किसी भी एंट्री में अगर ये ना बोल रखा हो कि इन कैश, ये वर्ड यूज ना हो कि बदले में कैश दिया, तो हम उसको उधार की एंट्री मानेंगे। किसकी? उधार की, क्रेडिट। तो ये एंट्री और ये एंट्री में एक फर्क है कि ये एंट्री उधार की है नीचे वाली, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? गुड्स परचेज फ्रॉम राम। और ऊपर वाली में क्या लिख रखा था? गुड्स परचेज इन कैश। जहां पे कैश नहीं लिख रखा वो हमेशा क्या होगी? उधार की एंट्री होगी। ठीक है सर? इसका कोई टीचर आपको अलग लॉजिक भी दे सकता है। वो बोलेगा कि अगर किसी में बंदे का नाम दे रखा है तो वो उधार की एंट्री है। क्या बोला मैंने? बंदे का नाम दे रखा तो वो उधार की एंट्री है। अब मैं आपको एक केस देता हूं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन कैश। जल्दी से बताओ ये उधार की एंट्री की नगद की एंट्री? नाम तो इसमें भी आ रहा है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही वीक हो तो वो तो नाम देखते ही क्या मान लेगा कि ये उधार की एंट्री है। हमें ये देखना है कि नाम के साथ साथ कैश है ना, तो वो उधार की एंट्री नहीं हो सकती। तो इस एंट्री में भी आप क्या खरीद रहे हो? गुड्स। तो आपके पास क्या आ रहा है? गुड्स, और बदले में क्या पे कर रहे हो? कैश। नाम से कोई लिंक नहीं है। ये ऐसी एंट्री में बात समझ में आ रही है भाई साहब? आ तो रही है लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे, है ना? यही है ना? चलो कोशिश करो। लेकिन चलिए जी, बाकी इसके अलावा इसको तो मैं समझा दूंगा। इसके अलावा कोई बच्चा है जिसको प्रॉब्लम आ रही हो? चलिए, तो इस एंट्री में क्या करें सर? आपने क्या खरीदा? गुड्स। तो आपके पास क्या आया? गुड्स। तो डेबिट किसको करोगे? परचेज को। किसको करोगे? परचेज। अब आपको क्रेडिट करने के लिए कैश नहीं है आपके पास, और मैंने आपको बताया था जब आपको कैश ना हो तो आप किसको करोगे? बंदे का नाम नोट करोगे। तो आप एंट्री करोगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बंदे का नाम, टू राम अकाउंट। हाँ, नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते, उसके अलग अलग लॉजिक दे रखे हैं सबने। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना डेप्थ में चले जाएंगे हम, लेकिन एक बार लॉजिक क्लियर करके। ठीक है? ऐसा कोई ना भी नहीं है इसका। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। पूरी 11th क्लास में आप लोग बिना नरेशन के जनरल एंट्री नहीं करोगे। गुड्स परचेज फ्रॉम राम। चलिए जी, ये आपकी एक एंट्री और हो गई। जल्दी से बताओ अगली एंट्री। गुड्स रिटर्न टू राम ₹1000। जल्दी से बताओ, रिटर्न टू राम। सेल रिटर्न कैसे हो गया? रिटर्न टू राम, राम को रिटर्न किए, परचेज रिटर्न हुआ ना। खरीदा हुआ माल वापस करेंगे ना हम, तो हमने किया है, तो ये क्या होगा? परचेज रिटर्न। रिटर्न टू राम, इस लाइन को देखो, राम को रिटर्न किया। मैं वही तो कह रहा हूं ना, सेल परचेज की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। इस सेंटेंस से समझना पड़ेगा आपको। आपने राम को रिटर्न किए गुड्स, तो मुझे ये बता दो बस कि आप कौन से रिटर्न कर सकते हो गुड्स, जो आपने खरीदे या जो आपने बेचे, बस। तो इसको परचेज रिटर्न आप खुद से अज्यूम करोगे। क्वेश्चन आपको डिटेल में नहीं बताएगा वहां पे भी। ठीक है जी? तो जल्दी से बताओ, राम को रिटर्न करोगे तो राम इसमें रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है। तो राम का अकाउंट क्या करोगे? डेबिट। राम का अकाउंट क्या करोगे? डेबिट। और उसके पास क्या जा रहा है? खरीदा हुआ माल वापस जा रहा है, तो इसको बोलोगे परचेज रिटर्न। क्या बोलोगे? तो एंट्री बनाओगे राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है? तो ये आपका कुल मिला के हो गया। सेल का भी बता रहे हूँ। अब बात करते हैं, अगर आप ये फ़ैन ऑन कर दें, एसी की हवा यहाँ तक आ नहीं रही, तो काफ़ी ठीक रहेगा। बस ये सेकंड बटन ऑन कर दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड इन कैश ₹25,000। निपुण बताओ भाई, गुड्स सोल्ड इन कैश, क्या आया क्या गया? आराम सोच समझ के बताना, ऐसे नहीं। कैश आया और गुड्स गया, तो कैश आया तो कैश डेबिट होगा क्रेडिट होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। कैश अकाउंट डेबिट, और बदले में आपके ने क्या किया, गुड्स बेचा, और गुड्स बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? गुड्स नाम का नहीं, सेल्स। गुड्स नाम का अकाउंट ओपन कभी भी नहीं होगा। अच्छा, अमाउंट दे रखी है क्या? 25,000 और 25,000। इसकी नरेशन भी लिख लेना भैया, गुड्स सोल्ड इन कैश। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए जरा। नरेशन की दोबारा हमेशा लिखनी, ये रूल है। ये रूल इसलिए है क्योंकि जब आप कंपनी में, कॉर्पोरेट में जाते हो ना, तो एंट्री समझ में नहीं आते और एंट्री में गड़बड़ करते हैं, तो उसके नीचे उसकी डिटेल लिखना जरूरी है कि आपने ये एंट्री की क्यों है, ताकि सामने वाले के पास प्रूफ हो कि आपने ये एंट्री इसलिए की, वरना घुमा देते हैं वो ऑडिटर को। ठीक है, चलिए। गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹10,000। हाँ भाई बताइए, मोहन को गुड्स बेचे, कैश तो डेबिट हो ही नहीं सकता। मोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो कैश तो आ ही नहीं रहा, तो मोहन ही आएगा, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बहुत बढ़िया। ये सब रूल बेस अकाउंटिंग है, मतलब रूल बेस जनरल एंट्री है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आती तो काफ़ी मुश्किल बात है। चलिए नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन ₹1,000। रिटर्न बाय मोहन, मोहन ने रिटर्न किए भाई साहब, मोहन ने रिटर्न किए, तो मोहन डेबिट होगा क्रेडिट होगा? है, आवाज नहीं आई। कौन बता सकता है? कौन बताना चाहेगा? एक ही बच्चा, 2 3 1 4। हाँ बताइए। लॉजिक बताइए इसका क्यों? मोहन से क्या लिंक है? मोहन को दिए हैं, मोहन ने दिए हैं, तो मोहन रिसीवर है कि गिवर है? तो गिवर का अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। मोहन का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। और हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, तो जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है। तो सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट टू मोहन अकाउंट 1,000। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट। बाय मोहन, हाँ हाँ, बिंग सेल रिटर्न बाय मोहन, गुड्स रिटर्न बाय मोहन, गुड्स रिटर्न बाय मोहन लिख देना। ठीक है, हाँ जी। एक एंट्री और करते हैं, सैलरी पेड टू मोहन ₹10,000। अब इस पे नॉमिनल अकाउंट रूल लगेगा। आपने खर्चे का नाम क्या है? आपका एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी।
सैलरी हमेशा क्या होगी, डेबिट। सैलरी हमेशा क्या होगी, डेबिट, क्योंकि सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस, और बदले में आपने क्या पे किया, कैश। तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी, खर्चा हमेशा डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। हाँ, पेड वर्ड और किस चीज के लिए होता है, ठीक है। दूसरी बात, नॉमिनल अकाउंट के साथ कभी भी पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा, नेचुरल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं, रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो बाद की बात है, जब पे नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन नेचुरल पर्सन को तो कभी भी मत डालना। मोहन वगैरह का तो, मोहन तो कभी आ ही नहीं, मतलब नाम तो कभी आ ही नहीं सकता किसी का, नेचुरल पर्सन तो कभी भी नहीं आएगा। सैलरी खर्चे के टाइम पे दो ही चीजें होंगी, खर्चा हमेशा डेबिट होगा, एक्सपेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट, और बदले में आप कुछ न कुछ पे करोगे। तो खर्चा डेबिट, कैश क्रेडिट, खर्चा डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। कैश की जगह बैंक भी हो सकता है, वो अलग बात है, चेक के थ्रू पे करोगे तो बैंक हो जाएगा, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम सोहन ₹10,000। बताओ जरा, कमीशन मिला मुझे, भाई साहब कमीशन मिलेगा तो क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा तो कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा तो कैश मिलेगा, क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, कमीशन अकाउंट। ठीक है, सुनिए, ये थी आपकी बेसिक एंट्री जो सभी रूल्स पे अप्लाई होती है। रूल्स पे इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होती, इसके बाद आपकी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो हम अभी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।